नमस्कार दोस्तों। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत हिंदी वर्ग बुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसने, वे आदि। अब प्रयोग कैसा होता है इसके लिए आप यहाँ एक गद्यांश देखें और उसे पढ़े और समझे। अनुराधा घर पर आई। ठीक है, यहाँ पर अनुराधा क्या है? संज्ञा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, घर भी संज्ञा है। आगे चलते हैं। उसने खाना खाया। किसने खाना खाया? अनुराधा ने। तो अनुराधा ने लिखते हुए यहाँ पर लिखा गया है उसने। ठीक है, तो उसने शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये अनुराधा के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह सोने चली गई। कौन सोने चली गई? अनुराधा। तो यहाँ पर अनुराधा ने लिखते हुए हमने क्या लिखा? वह। तो वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, आगे। वह सोकर उठी तो देखा कि उसकी सहेली उससे मिलने आई है। वह सोकर उठी। कौन सोकर उठी? अनुराधा। अनुराधा के स्थान पर हमने क्या लिखा? वह, इसलिए हो गया वह सर्वनाम। सोकर उठी तो उसकी सहेली। किसकी सहेली? अनुराधा की। तो यहां पर हमने अनुराधा लिखते हुए क्या लिखा? उसकी। ये उसकी शब्द जो है ये भी सर्वनाम है। सहेली उससे मिलने आई। किससे मिलने आई? अनुराधा से। तो अनुराधा ने लिखते हुए हमने क्या लिखा? उससे। उससे शब्द जो है यह भी सर्वनाम है। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। उसने अपनी सहेली के साथ। उसने किसने? अनुराधा ने। अपनी सहेली, किसकी सहेली? अनुराधा की। अपना गृह कार्य किया, किसका? अनुराधा का। ये आप देख रहे हैं कि जितने भी शब्द ये अंडरलाइन किए, जैसे उसने, वह, उसकी, उससे, अपनी, अपना, ये सारे जो शब्द है ये कहलाते हैं सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है ना। अब की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी बाल भारती है ना, हिंदी भाषा है, जब उसको पढ़े तो ऐसे जो शब्द आपको मिले तो अपनी कॉपी में लिखें और सर्वनाम की पहचान करना सीखें। ठीक है, अब अभ्यास कर लेते हैं 167। यह गलत लिखा है, 169 नहीं है। ये अभ्यास क्रमांक क्या है? 167 इस प्रिंट है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें जो गद्यांश है इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस गद्यांश में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। जो सर्वनाम शब्द मिलेंगे उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखिए मिनी एक दिन अपने मामा के घर गई। कहाँ गई? मामा के घर गई। वहां उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। अब देखिए, मिनी एक दिन अपने मामा के घर गई। वहां उसने, इसने, मिनी ने, तो उसने शब्द क्या आ गया? सर्वनाम। हमने लिख दिया सर्वनाम। ठीक है, पहली बार खेत देखा। उन खेतों में मक्का की फसल लहरा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगा। किसे? मिनी को। यहाँ उसे शब्द भी आ गया सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से हम पहचान करेंगे ना। उसके मामा, किसके मामा? मिनी के। तो उसके शब्द आया, ये भी होगा सर्वनाम। की पहचान करते आपको आना चाहिए। ठीक है, बेटी जो उसी के बराबर थी। उसी के बराबर, किसके बराबर? मिनी के बराबर। तो यहाँ पर शब्द आएगा उसी, है ना, ये भी हो गया सर्वनाम।
उसकी, किसकी, मिनी की, तो उससे अच्छी दोस्ती हो गई। कि उसकी, ये शब्द आया, के सर्वनाम। उससे, किससे, उसके मामा की जो लड़की थी उससे, है ना, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम से। ठीक? वे दोनों मिलकर, वे यानी कौन, मिनी और उसके मामा की लड़की, तो वे शब्द आया है, ये भी हो गया है सर्वनाम। ठीक है, मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई गद्यांश पढ़े, कोई हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़े, कोई पाठ पढ़े, कहानी पढ़े, तो उसके अंदर आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं, तो आप सर्वनाम की पहचान करें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और सीखें। ठीक है, अगला जो अभ्यास हमारा है उसका क्रमांक है 168। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखना है। आप देख रहे हैं कि वाक्य है, रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। तो रानी के, इसको किया गया है, इसको रेखांकित किया गया है, मतलब अंडरलाइन। अब क्या करना है, इसके स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है और वाक्य को पुनः लिखना है। किस प्रकार से, देखिए मैं लिख रहा हूं ना, रानी का घर रानी का घर। अब रानी के शब्द बनाते हुए हम क्या उसके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके, रानी का घर उसके, इसके, रानी के, लिखा हमने उसके स्कूल के पास है। इस प्रकार से आपको ये सारे जो वाक्य में लिखना है। दूसरा क्या है कि कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी, तो इसका क्या हो जाएगा, कविता ने, कविता ने कविता के, मतलब उसके, है ना, ये है उसके भाई को, किसके भाई को, कविता के भाई को, यहाँ आ जाएगा उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी, पुस्तक पढ़ने दी। अगला है, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े, इसका वाक्य क्या हो जाएगा, राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े, वह को मतलब कौन, राधा, खूब पढ़े, राधा इस्तेमाल के लिखा वह, ठीक है, खूब पढ़े। ठीक है, राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े, ये राधा लिखा है, इसके स्थान पे आ गया वह। ठीक है, अगला जो वाक्य है, कुणाल के पिता, कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। हाँ, तो कुणाल ने, कुणाल ने उसके, किसके, कुणाल के, अब कुणाल के स्थान पे आ गया उसके पिता के चरण हुए। ठीक है, ये हो गया। अगला जो अभ्यास है 169, इसके अंतर्गत क्या है कि नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए और उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है मेरा, उसका, मैं, फूल, अपना, वह, हमारा, शहर, गांव, सतना। इसमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे मेरा, अब मेरा शब्द यह है
सर्वनाम है ना। ये मेरा, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया है। जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब मैं मेरा नाम न बोलते हुए यहाँ लिख रहा हूं मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके बाद में हम देखते हैं उसका, ये भी सर्वनाम शब्द है, उसका, ठीक है। तो मोहन ने, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, मोहन ने देखा कि, देखा कि उसका मित्र, का मित्र ले आया, ठीक है। उसका मित्र किसका, मोहन का। आगे चलते हैं, तो मैं, अब मैं जो शब्द आ रहा है ये भी क्या है, सर्वनाम। जैसे मैं बैठा हूं, कौन बैठा है, मैं बैठा हूं। मैं अपना नाम नहीं बोलते हुए क्या बोल रहा हूं, मैं। फिर अपना, अगला शब्द क्या आ गया, अपना, है ना, अपना। मतलब इसका भी वाक्य में हमें प्रयोग करना है कि रीना अपना गृह कार्य करती है, ठीक है, करती। उसका देखते हैं क्या है, वह, ये हमने लिखा है यहाँ पर, वह, ठीक है ना, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि रमेश वहां बैठा है, वह मेरा मित्र, लेकिन जगह यहाँ कम है इसलिए अपन ने बाकी क्या है, छोटा बना लिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दों को ढूंढे और उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखें। चलिए अब अभ्यास क्रमांक आ गया 170। इसके अंदर क्या करना है, दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। यहाँ आपको दिए गए वह, तुम, उसका, अपना, वे। अब उचित जगह पर क्या करना है, इनको भरना है, ठीक है। जैसे पहला वाक्य है, रीता ने सीता से कहा अच्छा गाती हो, ठीक है जाएगा, रीता ने सीता से कहा तुम अच्छा गाती हो, ठीक है। दूसरा है, एक बुढ़िया थी वह दयावती थी, ठीक है जाएगा, वह। दिनेश इंदौर में रहता है ना, दिनेश इंदौर में रहता है, वह वहां नौकरी करता है, ठीक है। फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या जाएगा, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बहुवचन है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 171। आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को आपने पढ़ा हो उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। अब संज्ञा क्या होती है थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अब उज्जैन, उज्जैन क्या है, स्थान का नाम है, ये हो गया संज्ञा, है ना, ये लिखा हमने उज्जैन। अब मेज है ना, जिसे हम टेबल कहते हैं, ये वस्तु का नाम है, ये हो गया संज्ञा, है ना। राधा ये व्यक्ति का नाम है, संज्ञा हो गया है ना। इसके बाद में मोहन ये भी व्यक्ति का नाम है, ये संज्ञा हो गया है ना। पेन वस्तु का नाम है, क्या हो गया, संज्ञा हो गया है ना। डस्टर और क्लासरूम में होता है,
कोई वस्तु का नाम है, क्या हो गया, संज्ञा। किताब, है ना, इस प्रकार से। तो किसी भी वस्तु, दरवाजा है, खिड़की है ना, ये सभी चीजें हैं, संज्ञा कहलाती है। किसी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम, ठीक है। इस प्रकार से संज्ञा शब्द आप छाटे और लिखिए। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, है ना। अब देखिए सर्वनाम में आ जाएगा मैं, इसका प्रयोग बहुत करते हो, वह, ठीक है, तुम, आप, हमसे बड़े होते हैं इसलिए हम आप शब्द का यूज करते हैं, आप, ठीक है। वे, उसने, ठीक है। ये जो शब्द है ये कहलाते हैं सर्वनाम। ये संज्ञा के बदले काम आते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किनका, सर्वनाम का। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हम प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NMMS परीक्षा, नवोदय, NTSC आदि परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जिसके अंतर्गत रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हें पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट आधारित प्रश्नों की तैयारी हम करवाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।